फार्माकोलॉजी क्या है बेसिकली? फार्माकोलॉजी इज एन एरिया ऑफ मेडिकल साइंसेज कहना चाहिए। या फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? इट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्पेशली इन ह्यूमंस। ठीक है, वो आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस है या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है बेसिकली, विच डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो कि हम आपके पास किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन में या डायग्नोसिस में या उसके ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उनकी स्टडी है फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। और ये जो केमिकल्स हैं इनको हम आगे ड्रग्स का नाम देते हैं। ठीक है, ड्रग की डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंसेस दैट एक्ट ऑन बायोलॉजिक सिस्टम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, लिविंग सिस्टम्स पर जो एक्ट करते हैं एट द केमिकल लेवल एंड ऑल्टर देयर फंक्शन। तो ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं ड्रग। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा फार्माकोलॉजी का ओवरव्यू दूं और हम बात करें कि फार्माकोलॉजी है क्या, तो इट्स बेसिकली ड्रग्स हैं, उसकी हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके यूजेस। ये सारी बातें जो है ना हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट ड्रग्स एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स और उसकी आपके पास जो यूजेस हैं वो। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है फार्माकोलॉजी की, कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं फार्माकोलॉजी एज स्टूडेंट, और हमने जो है ना इसको अपने करिकुलम में, उसको अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है एज अ सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकें ड्रग्स को टू पेशेंट सेफली। ठीक है, और दूसरी बात ये कि टू डील विद दोज ऑलरेडी ऑन ड्रग्स, कि जब हमें ड्रग्स का पता होगा और उनके यूजेस का पता होगा, फिर हमें उसकी ये पता होगा कि इस ड्रग को कहाँ यूज़ करना है, और हमें ये पता होगा कि इस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट है, और इस ड्रग को इतने लेवल पे देना है और इससे ज़्यादा लेवल पे यानी इससे ज़्यादा डोज में, डोज इज द वर्ड विच इज़ यूज इन फार्माकोलॉजी। इससे ज़्यादा डोज में देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इससे कम डोज में देंगे तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। सो द मिनट जो आपके पास अप्रोप्रिएट डोज है वो पता होनी चाहिए। सही है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने पेशेंट्स को सेफली ट्रीट कर सकें, ड्रग्स दे सकें, और जो ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन है, ऑलरेडी ऑन ड्रग्स हैं, उनकी जो है ना हम केयर कर सकें। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? यस मैम। मैम पीछे से कोई वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। वॉइस डिस्टॉर्शन है मेरी तरफ से, बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं है। किसी का माइक ऑन है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई या क्या इशू हुआ? नहीं मैम, आ रही थी आवाज, समझ आई। अब बेहतर हुई आवाज? यस मैम। अच्छा। यस मैम, पहले किसी का माइक ऑन था इस वजह से आवाज। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंस वाली बात तो हो गई कि हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर है हमारे पास क्लासिफिकेशन, यानी जितनी आपके पास ड्रग्स आती है फार्माकोलॉजी में उसको ना हम दो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक आपके पास, और ये मैंने दो तीन बुक से कलेक्ट की है आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो। और अच्छा, एक तो हम क्लासिफाई करते हैं जनरली, यानी कि किस किस तरह की ड्रग्स हैं आपके पास, कमर्शियली जो अवेलेबल हैं सारी ड्रग्स, वो किस किस तरह की हैं। एक होती है आपके पास, इसमें सिक्स फाइव क्लासेस हैं। एक आदमी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब कि वो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या आसान अल्फाज में एक जो डॉक्टर है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, उनको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स।
फिर आपके पास आती हैं ऑफिशियल ड्रग्स। ऑफिशियल ड्रग्स वो तमाम ड्रग्स हैं जो कि आपके पास ऑफिशियली अप्रूव्ड हैं टू बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, या किसी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए, या किसी डिजीज की आपके पास उसके डायग्नोसिस के लिए अप्रूव्ड जो ड्रग्स हैं दे आर द ऑफिशियल ड्रग्स, लाइक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड अप्रूव्ड बाय, आगे मैं बताऊंगी कि फार्माकोपिया होता है। फार्माकोपिया इज अ बुक जिसमें जो है ना सारी ड्रग्स मेंशन होती हैं। ठीक है, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल जो इस तरह से आपके पास फार्माकोपिया में अप्रूव्ड ड्रग्स हैं या जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, अप्रूव्ड फॉर द यूज एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज या डायग्नोसिस या प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज के लिए जितनी ड्रग्स अप्रूव हैं दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स। ठीक है, कि वो ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। फिर आती हैं आपके पास ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स मतलब कि जो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं जो जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ आपके पास जो है ना उसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होती हैं। तो इसमें आती हैं वो ड्रग्स जिनका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है या थोड़ा अब्यूज पोटेंशियल अगर हो, यानी कि वो अगर टॉक्सिक इंजेक्शन उनकी हो जाए या पेशेंट ये उसमें नहीं करते सुसाइडल आइडिएशन जिनको होती है तो वो ओवरडोजेज ऑफ ड्रग्स कर लेते हैं। तो जिसमें ओवरडोजेज से कोई नेगेटिव इफेक्ट आने का खदशा होना तो वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मोस्टली वो वाली ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जिस तरह की फॉर एग्जांपल ओपियोइड्स हैं जैसे आपके जिसमें आपके पास आ जाती है मॉर्फिन हो गई, हाइड्रोकोडोन है, नीपैरिडीन, ये सब। और इसके अलावा जो वेल्प्रोइक एसिड है वो हो सकती है। इसके अलावा जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं वो भी अक्सर ड्रग ऑफ अब्यूज बन जाती हैं। लोग उनको जो है ना वो ओवरडोजेज उसकी कर लेते हैं और उसके यूफोरिया वाला इफेक्ट, एक्सटेजी वाला इफेक्ट उससे प्रोड्यूस होता है, जिसकी एग्जांपल आपके पास आती है एम्फेटामिन। ठीक है, वो वाली ड्रग्स हो सकती हैं। इसके अलावा ऑफिशियल ड्रग्स वो हैं जो कि सारी अप्रूव ड्रग्स आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, इसके अलावा आपकी एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन हो गई। इस तरह बाकी जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली ऑफिशियल ड्रग्स जो हैं आपकी कॉमनली यूज ड्रग्स, वो सारी ऑफिशियल ड्रग्स हो गई। फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती हैं जो मैंने कहा कि विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें अ, आती है द मोस्ट कॉमन वन पैरासीटामोल, पैनाडोल, ये आती हैं। और कुछ एंटी एलर्जिक्स हैं आपके पास जैसे डिजिक्स वगैरह हो गई, ओवर द काउंटर वो अवेलेबल होती हैं। फिर आपके पास आती हैं कंट्रोल। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा ये इशू है कि आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी मेडिकेशंस ही ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, यानी बहुत कम ड्रग्स हैं मेरे ख्याल में, जो मैंने देखा अभी तक कि आपको इवन जो साइकेट्रिस्ट भी ड्रग्स दे रहे होते हैं ना वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है ना मिल जाती होती है। यानी जैसे अभी मैंने सीएनएस डिप्रेशंस की बात की है, तो ये जैसे अभी मैंने वेल्प्रोइक एसिड कहा तो ये तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज होती है आपके पास, शिजोफ्रेनिया में, एपिलेप्सी में, उन डिजीजेज में। लेकिन ये भी हमारे कंट्री में क्योंकि इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस वजह से वो मिल जाती हैं, बट स्टिल दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, नहीं मिलनी चाहिए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, और बाहर के कंट्रीज में नहीं मिलती। अच्छा, और ओवर द काउंटर ड्रग्स पैराडोल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक्स और फ्यू कफ मेडिकेशंस भी, एंटी टसिव्स जो होते हैं वो ओवर द काउंटर मिल रहे होते हैं आपके पास। सही है। उसके बाद आती हैं कंट्रोल्ड ड्रग्स। ठीक है, अच्छा कंट्रोल्ड ड्रग्स क्या होती हैं? कंट्रोल ड्रग्स वो होती हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ही दे आर कंट्रोल्ड और दे आर बैंड, गवर्नमेंट ने बैन की होती हैं बिकॉज दे उनका अब्यूज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग उनको अब्यूज करते हैं या उनके एडिक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके पास होती हैं ड्रग्स ऑफ एब्यूज। इसमें अगेन आपके पास ओपियोइड्स आते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स जैसे कि एम्फेटामिन है वो आते हैं। फिर हेलुसिनोजेंस हो सकते हैं जो कि हेलुसिन प्रोड्यूस कराते हैं guys, ठीक है। तो लोग इनको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप क्राइम्स के केसेस में यूज़ करते हैं,
दूसरों को पॉइजन करने के लिए यूज करते हैं इन ड्रग्स को। इनका ये वाला पोटेंशियल होता है, इस वजह से दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और इन पे इसकी बैन होता है और ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, उन ड्रग्स को हम कहते हैं कंट्रोल्ड ड्रग्स। फिर आती हैं आपके पास लास्टली हाई अलर्ट मेडिकेशंस, और ये वो मेडिकेशंस हैं जिनका आसान अल्फाज में ये कहूँ कि जिनका सेफ्टी, मतलब ये वो मेडिकेशन है जिनको हम यूज़ तो करते हैं कि इनका आपके पास इफेक्टिव यूज़ है हमारे पास डिजीज की ट्रीटमेंट में, लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी भी ओवरडोजेज हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनके एडवर्स इफेक्ट आने लग जाते हैं, तो हमें वो कंट्रोल अमाउंट में देनी होती है, उसको हमने डोज को मॉनिटर करना होता है। उनको हम कहते हैं हाई अलर्ट मेडिकेशंस। और इसमें अगेन आपके पास आएगी वो, जैसे आपके हो गई बीटा नहीं, एपिनेफ्रीन आ गई, नॉरएपिनेफ्रीन आ गई, और डाइजॉक्सिन है, स्टेरॉइड्स भी, कि उसको जो है ना हमने मॉनिटर करना होता है, वरना उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इन ड्रग्स का इफेक्टिव यूजेस जो है, पॉजिटिव यूजेस होते हैं और हम यूज करते हैं ड्रग्स को, ठीक है, बट दे आर कॉल्ड हाई अलर्ट मेडिकेशन। सही हो गया, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन थी ड्रग्स की, वो हमने डिस्कस की। यहाँ तक समझ आ रही है? किसी ने कुछ पूछना है? सुन रहे हैं सब? यस मैम। Yes. अच्छा, मैं एक मिनट ये जरा वो ले लूँ अटेंडेंस। सही हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो थेराप्यूटिक वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, इसका मतलब होता है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं, हम थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में उन्होंने इन डिजीजेस का बेसिकली यूज साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, या उनके यूज के हिसाब से कि हम किस अ, लिए इन ड्रग्स को यूज करें, या इस हिसाब से कि हम किस के ट्रीटमेंट में इसको यूज कर रहे हैं, किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इन ड्रग्स को यूज करें, वो लिखी हुई है। इस वजह से उन्होंने इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को हमने कहा कि ये थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या है, एंजियोलिटिक्स हैं जो कि आपकी एंजाइटी की मेडिकेशंस होती हैं, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। फिर एंटी एमेटिक्स हैं, एमएसएस कहते हैं वॉमिटिंग को। ठीक है, तो एंटी एमेटिक्स होंगी आपके पास जो वॉमिटिंग में यूज होने वाली ड्रग्स हैं। फिर एंटीवायरल्स, वायरल इन्फेक्शन के लिए, एंटीबैक्टीरियल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एंटीबैक्टीरियल्स को? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स, वेरी गुड। कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स कह रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल्स। अच्छा, और फिर है एंटी फंगल्स। एक मिनट, एंटीबायोटिक्स में बेसिकली तीनों चीजें आ सकती हैं, यानी हम कहते हैं कि एंटीवायरल्स, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटी फंगल्स, दे ऑल आर एंटीबायोटिक्स। अगर स्ट्रिक्टली फार्माकोलॉजी की उसमें बात करूं, तो क्योंकि वायरसेस और फंजाई ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी बायो के अंडर ही आते हैं ना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में ये तीनों चीजें आती हैं बेसिकली, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीफंगल्स और एंटीवायलेंस। लेकिन मैं वैसे बात कर रही थी कि कॉमन लेमैन टर्म्स में कह लें, या कॉमनली हमारे यहाँ जो यूज होता है वर्ड एंटीबायोटिक्स, तो वो यूज हो रहा होता है एंटीबैक्टीरियल्स को रेफर करने के लिए यूज हो रहा होता है। बट स्ट्रिक्टली फार्माकोलॉजी की टर्म्स में ये तीनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीफंगल्स, एंटीवायरल्स और एंटीबैक्टीरियल्स। फिर आते हैं एंटी मलेरियल्स, जो कि आपके पास हो गई मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं। फिर है एंटी हेलमिंथिक्स, हेलमिंथ्स जो होते हैं प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, उनकी ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग्स। फिर आ गई एनाल्जेसिक्स, जो कि पेन रिलीफ करते हैं, एनाल्जेसिया मतलब पेन रिलीफ। फिर आ गए एंटी एस्थमेटिक्स, अस्थमा के ट्रीटमेंट में, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एंटी एपिलेप्टिक्स, एपिलेप्सी के लिए।
फिर एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन के लिए, एंटी एंजाइनल्स एज द नेम इंडिकेट्स एंजाइना के लिए, फिर एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक्स जो कार्डियक एरिथमियाज होते हैं उनके लिए, फिर एंट एसिड्स। अच्छा, अब अगर गैस्ट्रिक जो आपका एसिड होता है HCl उसकी ज़्यादा एक्सक्रीशन है या गर्ड हो रहा है पेशेंट को, एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा है, उसमें एंट एसिड्स यानी एसिड्स को एंटेगनाइज करने के लिए जो होंगी। फिर एंटीडायल्स हैं, फिर एंटीहिस्टामिन्स तो ऊपर भी आया था, एंटी नियोप्लास्टिक्स और डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग है आपके पास। हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सीरियस पढ़ेंगे। डाययूरेसिस कराती हैं विच मीन्स कि आपके पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती हैं या यूरिन को डाइल्यूट करती हैं, डाययूरेसिस कराती हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये थी आपके पास थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, और जिसमें मैंने कहा कि जो ड्रग का यूज़ है या ड्रग की जिस थेरेपी के लिए, जिस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग यूज़ करें उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नाम मेंशन किए हुए थे। और अगर तीसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो आती है आपके पास फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन, और उसमें आती है आपके पास, इसमें फार्माकोलॉजिक में उन्होंने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का उसके अकॉर्डिंगली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बी डायूरेटिक्स वो हैं जो डाययूरेसिस करा रही हैं आपके पास। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स वो हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं। फिर वेजोडायलेटर्स वो हैं जो वेसल्स को डायलेट कर रही हैं। एंटी कोएगुलेंट्स वो हैं जो कोएगुलेशन के प्रोसेस, जो नॉर्मल कोएगुलेशन का प्रोसेस है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारों ने पैथो में या फिजियो में पढ़ा होगा कि जब आपके पास कोई भी वैस्कुलर इंजरी होती है या मतलब जो भी कट लगता है या कुछ इस तरह से, तो कोएगुलेशन पाथवे इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक वो एक्टिवेट होता है। वो आते हैं आपके पास प्लेटलेट्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये वो सब। तो उस पाथवे को, जो कोएगुलेशन पाथवे को एंटेगनाइज करने वाली ड्रग्स हैं आपके पास एंटी कोएगुलेंट्स, और जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही हैं दे आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इस तरह से और भी इसकी क्लासेस हैं, हो सकती हैं। जितने आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स आएंगे उतनी ये लंबी क्लासिफिकेशन बन सकती है। ठीक है, और एक और क्लासिफिकेशन होती है ड्रग्स की अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। ठीक है, जो उनका सोर्स ऑफ ड्रग है उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है, यानी कुछ ड्रग्स हमारे पास एनिमल सोर्सेज से डिराइव होती हैं। अच्छा, वो मैंने आगे लिखा हुआ है शायद, ये देखो ना आगे वाली स्लाइड्स में। वैसे वो ड्रग्स की सोर्सेज में भी आता है और ड्रग की क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है कि कुछ ड्रग्स जो आपके पास एनिमल सोर्सेज से ली गई हैं, जैसे आपके पास ह्यूमन इंसुलिन है वो हो गई, और यानी पहले जो इंसुलिन है ना वो एनिमल डिराइव्ड होती थी, अब तो ह्यूमन इंसुलिन भी अवेलेबल है जो कि ह्यूमन सोर्स रिसोर्सेज से ही डिराइव की जाती है। फिर आपके पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि प्लांट डिराइव्ड हैं, जैसे आपके पास वो है मॉर्फिन है तो वो ओपियम प्लांट में, पोपाई प्लांट जो है वहाँ से डिराइव है। और फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिराइव होती हैं, एंड लास्टली कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि मिनरल्स से डिराइव हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है आपके पास उसमें, या आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो यूज होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एक और क्लासिफिकेशन थी। तो ये 3-4 किस्म की ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। आई होप बहुत डिस्कशन होगी क्लासिफिकेशन पर, फिर भी अगर कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और हाँ, इसको याद भी कर लीजिएगा। सही है जी। अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ, जो कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें याद करने के लिए जनरल फार्माकोलॉजी में, बिकॉज जनरल फार्माकोलॉजी में अभी हम ड्रग्स तो नहीं पढ़ रहे, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने बनाने हैं इसमें, और साथ में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एक दो चार डिफरेंसेस आएंगे वो याद करने हैं। तो पहली तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन थी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ड्रग की डेफिनेशन थी कि वो सब्सटेंस जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एट मोलिकुलर या सेलुलर लेवल पर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड जो डेफिनेशन है वो है डोज, कि एक ड्रग की डोज क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हम एक दफ़ा में पेशेंट को देते हैं दैट इज़ द डोज ऑफ द ड्रग। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यही तो हमने पढ़ना है बेसिकली फार्माकोलॉजी में। वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम कवर करेंगे इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि द वेज बाय विच ड्रग्स प्रोड्यूस देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, कि किस तरह से एक ड्रग बॉडी में काम कर रही है, वो किस तरह से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, किस तरह से किस जगह पर जाकर वो क्या काम करेगी कि जो है ना पेशेंट की वो कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। और हम जब आगे डिजीजेज और उनकी ड्रग्स पढ़ेंगे तो हम ज़रूर ये पढ़ेंगे कि वो डिजीज, ये ड्रग उस डिजीज़ में क्यों यूज़ हो रही है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये किस तरह से सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगी। ठीक है। अच्छा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ये चीज़ें तो आपके एग्जाम में भी बहुत आती हैं, डेफिनेशन में ही नहीं आती इनकी। लाइक जो ड्रग्स होंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स वो आएंगे। अभी तो हम यहाँ पे बस बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपके पास हम बात करेंगे कि इंडिकेशंस क्या होती हैं ड्रग्स की, या हम बोलेंगे वर्ड क्लिनिकल यूजेस बोलेंगे। वो क्या होता है कि इंडिकेशंस बेसिकली मीन कि ये एक ड्रग जो है वो किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, किस डिजीज़ में दे सकते हैं, या किस डिजीज़ का डायग्नोसिस में दे सकते हैं, किस डिजीज़ की प्रिवेंशन में दे सकते हैं। ठीक है। वो सारी कंडीशन जब हम एनलिस्ट करेंगे तो वो उस ड्रग की इंडिकेशंस बन जाएंगी। फिर आपके पास आएंगी ड्रग्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि किस कंडीशन में, किस स्टेट में या किस डिजीज़ में हम ये वाली पर्टिकुलर ड्रग नहीं दे सकते, वो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। ठीक है जी। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं अभी, तो बीटा ब्लॉकर्स इज अ क्लास ऑफ ड्रग, हम सीवीएस में कवर करेंगे इंशाल्लाह, एएनएस में भी पढ़ेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स की अगर इंडिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि वो एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, आपके पास कार्डिक एरिथमियाज में यूज़ होती हैं, फिर माइग्रेन हेडेक्स में, हाइपरथायराइडिज्म में, ग्लूकोमा में, इन सब में यूज़ होती हैं। तो ये आपके पास आ गई बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हमें पता है कि वो अस्थमा में और सीओपीडी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फिर डायबिटिक्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपके पास रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैसे तो बीटा ब्लॉकर्स के हम उनमें नहीं दे सकते। इसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है अगर पेशेंट को, तो उनमें हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि एक डिजीज की इंडिकेशन क्या होती है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, बाकी डिटेल जो है हम बीटा ब्लॉकर्स की कवर कर लेंगे आगे इंशाल्लाह। फिर आते हैं इफेक्ट्स। तो एक ड्रग के इफेक्ट्स या एक्शंस क्या होते हैं, कि एक ड्रग जो है वो किस तरह से काम करेगी, और जब ड्रग ली है तो वो क्या असर बेसिकली प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी पर, वो उसके इफेक्ट्स हो जाते हैं। और साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो अनप्लेजेंट इफेक्ट्स या वो अननेसेसरी इफेक्ट, या वो इफेक्ट जो कि उसके एक्शन के अलावा है। ठीक है। उसका जो प्रोडक्टिव एक्शन था ड्रग का, उसके अलावा जो कि अनप्लेजेंट एक्शन प्रोड्यूस करी है, अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी जो भी ड्रग प्रोड्यूस करी है, दैट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ठीक है जी। समझ आ रही है? सो गए हैं? सब बच्चे सो गए हैं? नो मैम, सुन समझ आ रही है। सुन रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया इज बेसिकली अ बुक जिसमें सारी मेडिकेशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, और उन मेडिकेशंस को अप्रूव किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और वो वाली मेडिकेशंस इसमें सारी इंक्लूडेड होती हैं जिनका प्रूव्ड मेडिकल यूज़ है, जिनका अप्रूव्ड है कि ये ड्रग हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो सारी ड्रग्स जो है ना एक बुक की फॉर्म में पब्लिश की हुई हैं, और हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो फार्माकोपियाज हैं वो दो हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया है और यूएस फार्माकोपिया है। इसके साथ मतलब इट इज़ इंडिकेटेड बाय बीपी और यूएसपी। अब आप लोग मेरी बात सुने, कभी आप लोगों ने मेडिकेशन कोई, यानी मेडिकेशन तो ले ही रहे होते हैं हम लोग, कोई सिरप पे या टैबलेट्स जो, या किसी कैप्सूल पे का जो पैकेट होता है, आप लोगों ने उस पर लिखा देखा, उसके फार्मूला नेम के आगे बीपी लिखा होता है।
या यूएसपी लिखा होता है। ज्यादातर ड्रग्स में मैंने यहाँ देखा है कि यूबीपी लिखा होता है, ठीक है। तो कभी सोचा था कि उसका क्या मतलब है, या आप लोगों को पता था ये? जो बीपी उस पे लिखा होता है ना, इट मीन्स कि वो ब्रिटिश फार्माकोपिया की ड्रग है। और जिस ड्रग के साथ बीपी या यूएसपी लिखा हो, तो आप मतलब उसे देख के अंदाजा हो जाता है कि वो एक अप्रूव्ड ड्रग है। और वो जो क्या कहते हैं उसे, ड्रग है, दैट इज अ लीगल ड्रग, और आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। वहां से आप ये चीज कैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये वाली बात बताएं कि किसी ने लिखा देखा है कभी किसी मेडिकेशन पर बीपी या यूएसपी, उसके फार्मूला नेम के साथ लिखा बीपी होता है? देखा है। बीपी मैम देखा बीपी है? हाँ, लिखा होता है। अब से क्योंकि आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना डिजीज, क्या कहते हैं, ड्रग्स को और पढ़ना शुरू करना है। और डिजीजेस की ये जो होते हैं ना पैकेट्स, उनको भी शौक शौक से पढ़ाते रहें। फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो गए हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करेंगे तो समझ आएगी। आज से चले पहला दिन है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ना, तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगी। ज़रूर आप लोगों ने कोई कोरिलेट किया मैम इस था, फार्माकोपिया ठीक में है मतलब इस बुक में क्या है? जी। मैम इस बुक में क्या मतलब ड्रग्स के नेम, उनके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है? ये क्या चीज आप कहना चाह रही, समझ नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ। उस बुक में जो है ना, उन्होंने सारी मेडिकेशंस के नाम लिखे हुए हैं, उनके यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। कि ये ड्रग, मतलब एक ड्रग लिखी हुई, सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं जो कि बेसिकली अप्रूव्ड हैं। और उन ड्रग्स के यूजेस लिखे हुए हैं, और हम उन ड्रग्स को किन किन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। उन ड्रग्स की सारी डिटेल दी हुई है जो कि आपके पास अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, ठीक है। अप्रूव इसलिए कह रही तो हूँ जो कि न्यू बन रही है मैम, उसका डाटा तो उसमें नहीं होगा ना?